30 अप्रैल 2024 सकलैन खान ने अपना फर्स्ट वीडियो इस चैनल में अपलोड किया, दी एजुकेशन ट्रैक। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। ये चाहता था कि लोगों को आखिर पता चले जिस एजुकेशन सिस्टम के पीछे हम अपनी पूरी लाइफ लगा दे रहे हैं और एट द एंड हम एक 20 से 30 हजार वाली नौकरी के पीछे लग जा रहे हैं और वो भी हमें नहीं मिल पा रही है। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा और ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए टोटल 60 डेज लगे थे। 60 डेज में माइंड में क्या चल रहा था पता है? अरे भाई, कौन ये सभी बातों को समझेगा? आखिर ये कौन सभी बातों को सुनेगा? कौन ये एक्सेप्ट करेगा कि वो सिस्टम जो कई जनरेशन से फॉलो किया जा रहा है असल में वो एक ट्रैप है। वो डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट में अपलोड हुई तो पूरे इंटरनेट में तहलका मच गया। अपनी पहली वीडियो से ही YouTube का पूरा एल्गोरिदम हिला डाला। 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक उस डॉक्यूमेंट्री को देखा है। सिर्फ देखा ही नहीं, लाखों लोगों ने कसम खाई है वो खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालेंगे। सबके मन में बस एक ही क्वेश्चन है, सिस्टम को हम छोड़ तो देंगे, लेकिन क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि हम खुद भी और हमारे बच्चों को एक बेस्ट लाइफ मिल सके? आप भी बाकियों की तरह प्रॉब्लम से बता के शांत हो जाओगे, पर मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूं। और हाँ, आई हैव दिस सॉल्यूशन। मेरे पास वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके हम खुद भी और हमारी आने वाली जनरेशन को भी इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। वक्त आ गया है कि हम अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद लें। 10 लाख खर्चा कर दिया 4 साल की डिग्री में और आपको जॉब मिलेगा 4 लाख का। ये कैसी इंसाफी है भाई? हाँ जी सर, इज ऑडियो वीडियो एवरीथिंग ओके? लाइफ में वो करें जो सच में हम करना चाहते हैं, इससे हम पैसा भी कमाए और हमारा देश भी आगे बढ़े। 10,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने उत्तर प्रदेश में अप्लाई करा एक प्यून की नौकरी के लिए, यानी 93,000 सुपर क्वालिफाइड लोगों ने एक ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई करा जिसके लिए 5वीं पास होने की आवश्यकता थी। आई थिंक बिफोर लाइटिंग सही कर लेना चाहिए। मैं आपको वार्न कर देता हूँ, जो फ्रेमवर्क मैं आपको देने जा रहा हूँ वो कोई गेट रिच क्विकली नहीं बना देगा। आप वो जो हसल वाला फेज है तुम उसको स्किप आउट करके जंप ऑन करना चाह रहे हो कि नहीं, ये वाला फेज छोड़ दो, जल्दी से कुछ मिल जाए, वो वाला होता नहीं। बल्कि ये एक प्रूवन तरीका है खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालने, और इसमें आपको आने वाला अपना 2 से 3 साल देना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको 5 साल भी देना पड़ जाए। इस दौरान आपके रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी और हर रोज आपका मन आपसे कहेगा ठीक तो चल रहा था सब कुछ, क्यों ही इस ट्रैप से खुद को बाहर निकालते हैं और रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं और सो जाते हैं। एक दिन मरना ही है तो ये फालतू के स्ट्रगल्स क्यों? भाई, लाइफ में पैसा ही सब कुछ थोड़ा ना होता है। और आप मुझसे प्रॉमिस करो कि अपने दिमाग की ये बात आप नहीं सुनोगे। आपको अपनी लाइफ किसी दूसरे के ऑर्डर्स में नहीं गुजारनी, आपको ये डिफिकल्ट सफर तय करना ही होगा। अगर आप पूरी लगन के साथ डटे रहे तो आई प्रॉमिस फ्रेमवर्क आपको इस ट्रैप से निकालेगा जरूर। साल 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से चेंज कर देता है। जिसने उस वक्त ये बात को समझ लिया था वो सब वर्ल्ड के टॉप पर्सन में बैठे। एवरीबॉडी इज ऑन इक्वल प्लेइंग फील्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इस वक्त जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, हम लोग फिर से एक बड़े रेवोल्यूशन के बीच में बैठे हैं। जिसने इस रेवोल्यूशन को समझ लिया है वो आज इस रेवोल्यूशन का फायदा उठा रहे हैं। शायद आप इस रेवोल्यूशन को देख नहीं पा रहे हो, या फिर आप देख तो पा रहे हो लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, बट नॉट एनी मोर। आपको भी इस रेवोल्यूशन का फायदा उठाना है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं किस रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ही मिनट में आपको ये साफ साफ दिखने लगेगा। आप आ रहे हो ना मेरे साथ?
आप देख रहे हो इसे हम पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड के हेल्प से जब हम ग्लोबल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन नापते हैं तो ये कहलाता है द ग्लोबल वेल्थ पिरामिड। ये है टॉप ऑफ द पिरामिड, जहां पर बैठे हैं मिलीनियर, मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स, और पूरे वर्ल्ड का 45.8% वेल्थ इन्हीं 1.1% लोगों के पास है। एंड दिस इज द बॉटम ऑफ पिरामिड, जहां पर हम लोग बैठे हैं। पूरी संपत्ति भी मिला दोगे तो 8 लाख से कम होगी, और ये 52.5% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का 1.2% वेल्थ में ही जी रही है। बहुत बड़ा डिफरेंट है, राइट? आप सोच रहे होगे अरे भाई इसमें नया क्या है, ये तो मैं पहले से ही जानता था और आप भी वही बताने लगे मुझे। ये मैं पहले ही कह रहा था कि इस ट्रैप से नहीं निकला जा सकता। सारा वेल्थ तो टॉप 1.1 लोगों के ही पास है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी यही सोच रहे हो देन मैं जो आपको अभी दिखाने वाला हूं वो देखकर आपका ब्रेन हिल जाएगा। पिरामिड के इस पार्ट को देखिए, ये बैठे हैं वो लोग जिनके पास $1,00,000 या फिर 80 लाख से 1 करोड़ तक की संपत्ति है। साल 2016 में पिरामिड के इस हिस्से में वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन से 36.5 करोड़ लोग यहाँ पर बैठे थे। साल 2022 में ये नंबर 36.5 करोड़ से बढ़कर 64.2 करोड़ हो जाता है। यानी 6 साल के अंदर लगभग 27.7 करोड़ लोगों ने खुद को पिरामिड के सेकेंड पार्ट में लाने में सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर रिसर्च की माने तो ये नंबर अभी और तेजी से बढ़ने वाला है। जब कोई इस पिरामिड की बात करता है तो वो टॉप 1.1% की बात करता है या फिर बॉटम 52.5% की बात करता है, पर किसी का ध्यान सेकेंड टॉप ऑफ पिरामिड में नहीं जाता। और हमें फोकस करना है सेकेंड पार्ट ऑफ पिरामिड में। अगर हम थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो जाएं तो हम इस सेकेंड पार्ट को और बड़ा कर सकते हैं। अभी के टाइम में देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे पास अगर फोन और इंटरनेट है और तब भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम। और क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है पिछले 6 सालों में कि 27.7 करोड़ लोग पिरामिड के इस स्लैब में लाने में खुद को सक्सेसफुल रहे हैं। वेल, इसे समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 1760 से 1840 के बीच में हमारे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा होता है। इसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमिक एग्रीकल्चर आगे की तरह शिफ्ट हो जाता है। इसके पास भी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल था, इसका पूरा उन्होंने फायदा उठाया। फॉर एग्जांपल एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग से इतना पैसा कमाया आज हम हिस्ट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। जॉन डिरेकल फेरक, जिन्होंने ऑयल इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाया है कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन गए। थॉमस एडिसन और जाने कितने सारे एग्जांपल्स। और हम एक नए रेवोल्यूशन के बीच में खड़े हैं जिसका नाम है डिजिटल रेवोल्यूशन। आई एग्री इट स्टार्ट इन 1990s, बट उस वक्त हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं था। और आज कोई भी इंसान इसका यूज करके अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकता है। पता है इस डिजिटल रेवोल्यूशन का एक खास बात क्या है? इस रेवोल्यूशन को यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारा कैपिटल्स, हमारा एक रिच फैमिली में पैदा होना कोई जरूरी नहीं है। बिना पैसे का बहुत कुछ हो सकता है। जब ग्रोथकुल शुरू किया था तब लोगो बनाया था एक फ्री लोगो मेकर के साथ, वेबसाइट बनाया था वर्डप्रेस में, वो भी यूट्यूब में सीख के कैसे बनाना चाहिए। डोमेन खरीदा, वो 1000 रुपए का डोमेन था। होस्टिंग और 1000 रुपए का था। बस इतने ही चीजों से, सोशल मीडिया में कुछ नहीं था, इतने ही चीजों से ग्रोथकुल शुरू हुआ था। सुंदर नहीं था लेकिन टिकाऊ, हमें काम चल जाता था। जब पैसे बने तब इन्वेस्ट करके अच्छा करके। इस रेवोल्यूशन अपनी किस्मत बनाना है तो जरूरत है तो चाहत और स्किल्स की। एवरी डे ना जाने कितने आप एग्जांपल्स को देख रहे हो। आज से 4 साल पहले बिल्कुल ही आपकी ही तरह थे, पर हमारा बिलीव आज भी वही रुका। भाई अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट लगता है। हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, और हमारे माँ बाप बहुत गरीब है। इसका कारण है कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और हमारे घर में हर रोज यही बोला जा रहा है कि अगर लाइफ में सेटल होना है तो अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी एक नौकरी करो। हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस बस एक जॉब पाना बन जाता है, चाहे हमें और ही कुछ करना पसंद क्यों ना हो। वक्त आ गया है अब खुद को बदलने का। वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच को बदलें, हम रियलिटी को देखें। वक्त आ गया है कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डिजिटल रेवोल्यूशन में हम शिफ्ट हों और समझें और काम पर लग जाएं। पिछले 6 साल में 7.7 करोड़ लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो अगले हम 4 से 5 साल मेहनत करके हम अपनी लाइफ को चेंज क्यों नहीं कर सकते।
हम सब चाहते हैं कि लाइफ में खूब सारा पैसा हो, अपनी लाइफ को हम फुल्ली जी पाएं और दूसरों की मदद कर सकें, राइट? क्या हम अपने दिमाग को ये सच में मैसेज दे रहे हैं या फिर हम क्या उल्टा ही तो मैसेज नहीं दे रहे हैं? याद है जब आप एक बार बस में ट्रेवल कर रहे थे, आपके पास बैठने की जगह नहीं थी और आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं, तभी आपको एक चमचमाती हुई एक मर्सिडीज दिखती। आप सच सच बताना, उस समय आपके माइंड में क्या ख्याल आया था? आपको वो कार तो पसंद आ जाती है, लेकिन उस कार के मालिक के बारे में आप अपने माइंड में एक गलत इमेज बनाने लग जाते हो। जरूर कुछ ना कुछ गलत काम करता होगा, लोगों को लूटता होगा। तरफ आप अमीर भी बनना चाहते हो, आपके पास वो कार भी होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उस मालिक के बारे में आपके माइंड में गलत ख्याल आते हैं, लोगों को लूटता होगा, ऐसे आप सोचते हो। तो आपको क्या लगता है कि जिस इंसान के बारे में आप इतना गलत सोच रहे हो, वैसा इंसान बनने के लिए आपका माइंड आपको मोटिवेट करेगा? नहीं, गलती आपकी नहीं है, हमारा बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको पसंद हो या फिर ना हो, आपको जॉब करनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि 99% जॉब करके ये कार नहीं ली जा सकती। अगर किसी के पास वो कार है तो हमें लगने लगता है कि वो कुछ ना कुछ गलत काम करता हो। आप अपनी जिंदगी में 10 साल मेहनत करते हो एक ऐसी जॉब के लिए जो कि आपको पसंद भी नहीं होती है। जब आपको वो जॉब मिल जाती है तो आपकी पूरी सोसाइटी आपका रिस्पेक्ट करने लगती है। अरे शर्मा जी का लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, अच्छा शर्मा जी के तो निकल पड़ी। वहीं एक इंसान अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहा होता है, स्ट्रगल्स कर रहा होता है, खुद का कुछ करना चाहता है, तो हम उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे हम क्रिटिसाइज करते हैं। ये कैसे मेंटेलिटी बना दिया है हमारी सोसाइटी ने? जब आप 10 साल मेहनत कर सकते हो एक ऐसी जॉब के लिए जो कि शायद आपको पसंद भी ना हो, तो आप 5 साल मेहनत नहीं कर सकते अपने ड्रीम्स के ऊपर? हमारा ख्याल मेंटेलिटी का ये तो मेरे दोस्त, जब मैं भी कल को मैं कुछ लॉन्च करूंगा तो लोगों को इंस्पिरेशन लेने की बजाय, कुछ सीखने की बजाय वो मुझे भी क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन आप रुकना मत, आप जो काम कर रहे हो उसे करते जाना। जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस ट्रैप से बाहर निकल के जाओ। और ये सब तो ठीक है, मेरी मम्मी पापा को कौन समझाए, मैं अपने ड्रीम्स के बारे में चाहे जितना उन्हें बताऊं, वो तो मेरे ड्रीम्स को समझते ही नहीं है। एक बात बताओ, जब आप एवरीडे 2 से 3 घंटे रील्स देखते हो, उसमें मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? नहीं करते, पर आप फिर भी 2 से 3 घंटे रील्स देखते हो। मतलब यहाँ पर सपोर्ट ना भी करें फिर भी आप देखोगे। लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते और ये हम बोलकर बस शांत हो जाते हैं। और सोसाइटी से भी हमें डील मिल जाती है, अरे भाई मैं अपने ड्रीम्स में काम तो करना चाहता था, मेरे मम्मी पापा ही ने नहीं सपोर्ट किया। मैं 2023 में अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो शायद ही कोई भी ऐसा दिन हो जो कि मैं अपने डैड से कोई डांट ना खाता था। तो क्या मैं रुक गया? नहीं, उन्हें क्या चाहिए था कि मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, तो मैंने लाए, अपने हिसाब से मैंने मार्क्स लाए। लेकिन एवरी डे मैं अपने ड्रीम्स में भी काम करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ। My father was one of the strictest fathers that I know of. मेरे सारे दोस्त जो होते हैं, सारे दोस्त मेरे पापा को डरते थे, बिकॉज उतना स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। क्यों स्ट्रिक्ट हुआ करते थे? बिकॉज ही वॉज, वो कभी देखे नहीं कि मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ जिससे मेरा भला हो। सो मैं जब कॉलेज गया, इंजीनियरिंग गया ना, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही चेंज्ड। मैं जब इंजीनियरिंग गया और जब मैं डिस्कवरिंग एंड्रॉइड बनाया, जो मेरा पहला स्टार्टअप था, जो स्टार्टअप नहीं बोल सकता हूँ, पैशन प्रोजेक्ट था, और उससे ना अराउंड $500 मेरे अकाउंट में आए, ठीक है, एडसेंस से। और मेरा अकाउंट जो था, मेरा पापा और मेरा शेयर्ड अकाउंट था। तो पापा बोले, भाई ये 25,000 कहाँ से आया? मैं बोला, पापा मैं एक साइड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आपसे पॉकेट मनी नहीं पूछना था, बिकॉज आप बहुत रीजंस पूछते हो, तो मैं खुद कमाया और आया। व्हेन ही हर्ड दिस, ही वाज लाइक, यार कुछ तो कर रहा है ये। एंड देन 6 महीने के बाद ना मेरा वाइस प्रिंसिपल मेरे पापा को कॉल किए कि आपका बच्चा क्लास नहीं आता, अगर ऐसे चलेगा इसका जॉब नहीं लगेगा। मेरे पापा बोले, कोई वो खुद का देख लेगा, टेंशन मत लो आप, उसको जॉब वॉब की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब से ना, द मोमेंट आई प्रूव्ड माय फादर दैट आई एम केपेबल, ही डिडंट अंडरस्टैंड। उनको समझ में नहीं आया वेबसाइट से पैसे कैसे आते, उनको ये समझ में आ गया कि इसको कुछ करना आता है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। तब से ना अब तक कभी नहीं टोके। अब वक्त आ गया है, जो लोग वर्क करना चाहते हैं, लोग इस ट्रैप से सच में निकलना चाहते हैं, जो लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं एक दिन में तो नहीं, लेकिन अगर मैं 5 से 6 साल पूरी डट कर मेहनत करता हूं तो एक दिन मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। तो उनके लिए ये रहा प्रेम।
एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि एग्जैक्ट रोड मैप दे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इस फ्रेमवर्क में टोटल 4 स्टेजेस हैं। हम स्टेज 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेज 4 तक जाते जाते हम इस एजुकेशन ट्रैप को एकदम से स्किप कर चुके हों। सबसे पहला स्टेज है एक्सप्लोरेशन। आप एक बार सही से एक्सप्लोर करो तो आपको पता चलेगा कि जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम का नहीं। दिक्कत यहाँ है कि हर किसी को सेम चीज पढ़ाया जाता है। इस ऑब्वियस जिनको वो फील्ड में इंटरेस्ट होगा, वो पसंद होगा, वो तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन और बाकी के सभी फेल हो जाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग जो हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें एक्सप्लोर करना है कि हमें आने वाली जनरेशन से भी वो कराना है, वो है एक्सप्लोर। हम हार्ड वर्क तो करना शुरू कर देते हैं, जिस फील्ड में हम हार्ड वर्क करते हैं उसे हमें एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं। अब सोचिए इससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या होगी। हम 10 से 15 साल मेहनत करें और हमें एक कंपनी में जॉब भी मिल, हम 2 लाख महीने अर्न भी कर रहे हैं, भी हर रोज हम खुद को जबरदस्ती पुश कर रहे हैं काम को करने के लिए कि वो काम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Your job? No. How long have you been working in this industry? In the industry, about 25 years. Why did you choose to go into this job in the first place 25 years ago, let's say? I was looking for a job. I had a friend in the industry and he got me on board. इसलिए इस फ्रेमवर्क का फर्स्ट स्टेज है एक्सप्लोरेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम एक्सप्लोरेशन करेंगे कैसे। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मजा लगता है और मुझे नेक्स्ट विराट कोहली बनना है। सो हम लाइक कोचिंग प्रिपरेशन में चला गया और कोचिंग पहुंचते ही मुझे लगा कि यार मुझे तो बैटिंग करना चाहिए, ये तो कोच तो मुझे 10 राउंड मरवा रहा है, ये क्या हो रहा है, एंड आई एम नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस, सो इट इज नॉट फॉर मी। समवन हु एंजॉयज दैट प्रोसेस ऑफ गोइंग एंड टेकिंग दैट 10 राउंड्स और उसको समझ में आ रहा है कि यार ये 10 राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी टू डिलीवर ऑन द पिच, एंड वो वर्क पैशन ही नहीं हार्ड वर्क भी डाल पा रहे हो और उससे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द राइट कॉम्बिनेशन। इससे पहले आपको एक दिन में ही डिसाइड नहीं कर लेना कि आपको किस फील्ड में जाना है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 1-2 फील्ड आप ही बता दो। अब वही वाली बात हो गई ना कि जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बस 1-2 करियर ऑप्शन थोप दिए जाते हैं। आप मुझसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सारा खेल एक्सप्लोरेशन का है। Every idea, your passion project, execute the passion project, and at any point of time आपको लगता है यार नहीं, this is not it, I'm built for something better, don't shy away from letting it go because there are better things coming for you. मैंने इस चैनल के पहले कई चैनल में मैंने डिफरेंट स्टाइल में मैंने काम कर लिया है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो आप अपनी वॉइस को क्लियर एंड क्रिस्पी बनाकर ही जाओगे। तो पूरी शिद्दत के साथ लग जाओ, YouTube पर एक्सप्लोर करो, Google पर एक्सप्लोर करो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को अपने एक पेज पर लिखो। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग फालतू के वीडियोस देखते हैं। फालतू के वीडियोस देखने के बजाय अपनी इंडस्ट्री की वीडियोस देखो। अपनी इंडस्ट्री के भर भर के प्लेलिस्ट पड़े होंगे, वो सारे प्लेलिस्ट चार्ट डालो। इट्स लाइक कि मतलब अपना कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न जो है उसको पूरा अपने पैशन वाला बना दो। तुम्हें सिंगर अगर बनना था तो तुम्हारे यूट्यूब फीड में सिर्फ वही सब आना चाहिए। आप किसी भी फील्ड को चुने, लेकिन 2 बातों का याद रखें। यू लव योर वर्क एंड देयर आर इनफ पीपल हु आर विलिंग टू पे फॉर यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब कैसे पता चलेगा कि आखिर आपको लोग पे करेंगे कि नहीं? आपको इस फ्रेमवर्क के तीसरे स्टेज में पता चल जाएगा। इस फ्रेमवर्क का सेकंड स्टेज है स्किल डेवलपमेंट। नो मैटर आपका मन किस फील्ड पे काम करने का है, ये चीज हर जगह अप्लाई होगी। वो है किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको उन स्किल्स को सीखने में बेस्ट बनना पड़ेगा। और अच्छी बात तो ये है कि अगर हम अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी फील्ड को चूज करते हैं तो हमें मजा आना चाहिए उस फील्ड की स्किल्स को सीखने में। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर स्किल्स को हम सीखेंगे कैसे? प्रोडक्ट ऑफ गूगल। इनफैक्ट मैं अपने लिंक्डइन में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एजुकेशन में बस गूगल लिखा था। एवरीथिंग दैट यू वांट टू लर्न इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर आपका कॉस्ट ऑफ टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन कॉस्ट ऑफ मनी, तब आपको कोर्स खरीदना चाहिए, नहीं तो आप सेल्फ लर्निंग करो। बिकॉज मैं खुद हूँ सेल्फ लर्निंग का प्रोडक्ट। वेबसाइट कैसे बनाना सीखा? गूगल से। ठीक है, कोर्सेज भी खरीदा हूँ, यूडेमी से लिया हूँ, वो कोर्स लिया, ये कोर्स लिया, बहुत सारे कोर्सेज भी लिया। तब लिया जब पैसे आए, जब पैसे नहीं था तब कहाँ से कोर्स लूंगा? इंटरनेट में बहुत है, जब पैसे नहीं होता ना टाइम होता है। So invest your time. सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें एंड एक्सक्यूजेस देना बंद करें। आई डोंट हैव मनी टू बाई कोर्स। नाउ अब आपने एक स्किल को एक लेवल तक सीख लिया। अब नॉट सेइंग कि उस स्किल को आपको मास्टर करना है, इट इज नॉट द करेक्ट से। आपको उसे एक लेवल तक सीख लेना है। अब इस फ्रेमवर्क के थर्ड स्टेज में जाने का वक्त आ चुका है, पायलट टेस्टिंग। अब आपने जो जो स्किल से सीखा है, अब वक्त आ चुका है कि आप वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करें, क्योंकि हम जानते हैं जो दिखता है वही बिकता है। क्रिएट इन इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब चैनल। अब उन स्किल्स को यूज करके कुछ बनाएं
और शेयर करें। शेयर इसलिए नहीं करना कि मिलियन में व्यूज आ जाएं, एंटी और एनलेस यू वांट टू बिकॉज ऑफ यूट्यूब। आप शेयर इसलिए कर रहे हो कि आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो। जब आप किसी को अप्रोच करें सर्विस या प्रोडक्ट के लिए तो आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो। आज किसी को भी सर्विस और प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो ऑनलाइन सर्च करते हैं। इसलिए आपका प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो। आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल 100 ऐसे फॉलोअर्स चाहिए जो कि यकीनन में आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए तैयार हो। जिस रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा था वो यही तो है। आपके पास 10 साल पहले कोई स्किल्स होती और अगर आप चाहते कि उस स्किल्स से पैसे अर्न करना तो उस समय बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता था। आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए आपके लोकेलिटी के ही लोग अवेलेबल थे, बट टुडे वर्ल्ड वेटिंग फॉर यू प्रोडक्ट और सर्विस इफ इट रियलिटी सॉल्वर्स देयर प्रॉब्लम। आपके पास स्किल कुछ है जो एक्चुअली वैल्यूएबल है। देयर आर इनफ पीपल आउट देयर इन द मार्केट हु आर विलिंग टू पे फॉर इट। आप कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो बट उसका भी एक तरीका होता है। स्किल्स को मास्टर करने से पहले ही ईमेल्स करना शुरू कर देते हो। पहले अपनी स्किल्स को मास्टर करने में ध्यान दो। आप सोचते हो मैं 10 दिन फोटोशॉप सीखूंगा 11वें दिन पैसे कमाने लगूंगा। भाई इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हमें तो जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं। इसीलिए स्किल से सीखने वाले कोर्सेज को छोड़कर हमें एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। 16 दिन का ये वेबिनार करके आप करोड़पति बन जाओगे, अगले 6 महीना का ये वेबिनार करके आप करोड़पति बन जाओगे। पायलट टेस्टिंग का मैंने लाइव एग्जांपल आपको मैंने करके दिखा दिया। पायलट टेस्टिंग के बाद आपका जो भी फीडबैक है उसे आप दीजिए और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेस्ट बनाने में काम कीजिए। नाउ अब पायलट टेस्टिंग के बाद इस फ्रेमवर्क का लास्ट स्टेज में जाने का वक्त आ चुका है। आपके पास एक फील्ड है जिसमें आपको काम करने में मजा आ रहा है। आपको उस फील्ड में एकदम तगड़ा स्किल है। आपने पायलट टेस्टिंग के जरिए ये भी पता कर लिया कि कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस में क्या दम है या फिर नहीं। अब वक्त है कि एक आप ऐसी सर्विस बिल्ड करें किसी के लाइफ में या फिर उसके बिजनेस में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप डाल रहे हो तो उसे लॉन्च करें। आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं तो उसे आप पहले ही कोल्ड ईमेल के थ्रू आप उसे पहले ही इम्प्रेस कर दें। आप फिर डिस्कस करें कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितना चार्ज करना चाह रहे हैं। इस तरह आप स्लोली इस ट्रैप से 3 से 4 साल में खुद को बाहर पाओगे। ज़्यादा ड्यूरेशन लग रहा है राइट, लेकिन अगर आप जीरो में भी हो और इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो। काम करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कब 3 से 4 साल बीत गए। यह है मेरा पहला अमाउंट जो कि मैंने जनरेट किया था क्लाइंट के साथ थंबनेल बनाकर। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर बस शांत हो जाओगी देन मेरी ये बात याद रखना कि कोई नहीं आने वाला आपको इस कंडीशन से बाहर निकालने। ना कोई गवर्नमेंट ना कोई मिरेकल, बस आप ही हो जो सब कुछ बदल सकते हो। आप आज से या इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप वर्क करने वाले हो और इस एजुकेशन ट्रैप से निकालने वाले हो खुद को, और वो आप करना चाहते हो जो हमेशा से आप करना चाहते थे। आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो इस ईमेल पे surajgango2@gmail.com। जब भी आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर एंटर करो तो मुझे इन्फॉर्म आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि हर एक इंसान अपने सपने पूरे करे, अपने सपने पर काम करे, और यही एक तरीका है अपने देश को आगे बढ़ाने का। आप एक बार खुद से सोचिए वो इंडिया कैसा होगा जहां पर हर एक इंसान अपने सच्चे दिल से काम कर रहा होगा। हम हर रोज कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा इंडिया इस चीज़ में पीछे है, उस चीज़ में पीछे है, लेकिन हम खुद नहीं सोचते कि आखिर जब हम हैं तभी तो इंडिया है। एक एक लोगों से ही मिलकर तो इंडिया बना है। अगर हर एक इंसान खुद को इम्प्रूव करने में लग जाए तो ये हमारा देश खुद ना खुद इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को लास्ट तक देखा, और इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने जो भी आपको फ्रेमवर्क दिया है सच में अगर आप उसमें पूरे लगन के साथ काम करते हैं तो याद रखिए आप भी आगे परफॉर्म कर सकते हैं। हम हर रोज़ कहते रहते हैं कि हमारा इंडिया उस चीज़ में पीछे है, इस चीज़ में पीछे है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं हैं कि जब हम हैं तभी तो इंडिया है। तो चलिए आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी देखा, और इस डॉक्यूमेंट्री में
क्या सही था, क्या गलत था, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं एक एक लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ। मुझे अगर आप कमेंट करते हैं मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक, तो चलिए, अब मैंने आपको ये पूरी डॉक्यूमेंट्री में जो जो बताया, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो याद रखिएगा आप भी बहुत आगे जा सकते हैं। नहीं तो आप सोचोगे कि मैं रह गया, ऐसे सोचते रहोगे और बहुत लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। तो काम करो, टाइम वेस्ट ना करो। ठीक, बस इतना करना। आपको मैंने जो जो बताया सब सच्चाई है और बहुत ही मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया। जो कमेंट हो मैं आपको राय देना हो ज़रूर लिखकर ज़रूर सेंड करें। तो थैंक यू सो मच। अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज़ ज़रूर मैं लाता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।